जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री श्री भट्ट जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, श्री भट्ट सुभट प्रगटोवट, रसि रसिक निमनि मोद घन। मधुर भाव सम्मिलित ललित, लीला सुबलित छवि। निर्गति हरकत हृदय प्रेम बरसते, सुकलित कवि। भव निस्तारण हेतु देति दृढ़ भक्ति सबन नित। जास सुजस सस उदय हरति यति, तम भ्रमु श्रमु चित। आनंद कंद श्री नंद सुत, श्री वृषभानु सुता भजन। श्री भट्ट सुभट प्रगटोवट, रस रसिकन मद मोद घन। नाभाजी कहते हैं, महा अजय संसार रिपु को जीतने में महावीर श्री भट्ट जी ने अपार उज्ज्वल श्रृंगार रस पारावार प्रकट किया। आप अपनी सरस रचनाओं के द्वारा रस की वर्षा करके रसिक महान भावों के मन को आनंद प्रदान करने के लिए मानो मेघ के समान प्रकट हुए। आपके पदों में माधुर्य भावमयी तथा भक्तों को सुख देने वाली ललित लीलाओं से सुष्टु प्रकारेण संयुक्त श्री प्रिया प्रीतम की मनोहारिणी छवि का साक्षात दर्शन होता था, जिसे देखते ही रसिक जनों का हृदय हर्षित हो उठता तथा हृदय में प्रेम की वर्षा सी होने लगती थी। आप ऐसे जगत विदित कवि हुए, जीवों को संसार बंधन से मुक्त करने के लिए व संसार सागर से पार करने के लिए आप अत्यंत उदारतापूर्वक सबको अविचल अनपायनी भक्ति प्रदान करते थे। आपका श्वेत रूपी चंद्रमा अपने अभ्युदय से आज भी जीवों के हृदय में स्थिति अज्ञान रूपी अंधकार, विपरीत ज्ञान एवं अनादिकाल से भवाटवी में भटकने से संजात श्रम को दूर कर रहा है। आप सदा सर्वदा आनंद कंद श्री नंद नंदन श्री कृष्ण एवं वृषभान नंदिनी श्री राधिका जी के भजन में निमग्न रहा करते थे। श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी के परम कृपा पात्र थे। कहते हैं, यवनों के आतंक के कारण सनातन धर्म में शिथिलता आ जाने से तत्कालीन देश की दुरावस्था को देखकर श्री केशव काश्मीरी जी जीवन पर्यंत भक्ति भगवंत और गुरु के ऐश्वर्य प्रकाश एवं सिद्धांत संपादन में ही लगे रहे। इसके लिए आपने अनेक ग्रंथों की रचना की एवं कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। फलस्वरूप वैष्णवता का तो खूब प्रचार प्रसार हुआ, परंतु आपके मन की एक लालसा शेष रह गई। वह यह कि आप प्रचार कार्य में ही अत्यंत व्यस्त रहने के कारण श्री ब्रज रस का यथेष्ट वर्णन नहीं कर सके। यद्यपि आपने अपने ग्रंथों में प्रसंग आने पर यत्र तत्र सर्वत्र इस रस की बड़ी मधुर विवेचना की है, परंतु स्वतंत्र रूप से ब्रज रस का कोई ग्रंथ नहीं लिख पाए। इसका एक कारण यह भी था, आपको यह अंदेशा था यदि ब्रज का प्रेम वर्णन करने में मैं आत्मविभोर हो गया तो फिर उस प्रेम प्रवाह से निकलना
मुश्किल हो जाएगा। फलस्वरूप यह प्रचार कार्य रुक जाएगा। अतः आपने स्वयं इस संबंध में कुछ न लिखकर अपने अंतरंग शिष्य श्री भट्ट जी को प्रेरणा कर इस रस का प्रकाश कराया। वर्णन आया है, श्री भट्ट जी जब अत्यंत तन्मय होकर ब्रज लीला का वर्णन करने लगे तो उस प्रभाव में आप श्री युगल किशोर की कुंज क्रीड़ा के 100 शतक रच डाले और सबको ले जाकर श्री गुरुदेव जी के श्री कर कमलों में अर्पित कर दिए। श्री गुरुदेव श्री केशव काश्मीरी जी ने जब इन पदों को देखा तो विचार किया, इन्होंने तो प्रेमावेश में श्रृंगार रस की परम गोपनीय से भी गोपनीय लीलाओं को एकदम प्रकट कर दिया है। भला इस कराल कलकाल में इस रस के ऐसे अधिकारी ही कहाँ हैं जो यथावत इसको समझ सकें। अतः आपने सबके सब श्री यमुना जी को भेंट कर दिए और कहा, यदि यमुना जी कृपा करके प्रसाद रूप में दें वही प्रकाशित किया जाए। श्री यमुना जी ने 100 पदों को छोड़कर सबको स्वयं आत्मसात कर लिया। श्री यमुना जी की कृपा से प्राप्त वे 100 पद ही श्री युगल शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। रसिक उपासकों के समाज में ये पद मंत्र तुल्य माने जाते हैं। वस्तुतस्तु इन पदों की रचना तथा इनमें वर्णित उपासना निष्ठा एवं लीला विलास सभी एकदम अलौकिक हैं भी। भगवान की शरणागति की महिमा वर्णन करते हुए आप लिखते हैं, मदनी गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजे, चेरो कर राखो घर जायो। धनी धनी मात पिता सुति बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलायो। धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो। जे नर विमुख भये गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जन जम डर प्यो जब उदासी कहायो। धाम निष्ठा के संबंध में आपका ये पद बड़ा ही बेजोड़ है। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हर हूँ कौन निहार। यद्यप मिले कोटि चिंतामणि, तऊ नहाति पसार। जय श्री भट्ट धूल धूसरितन, ये आशा और धार। श्री ब्रजधाम की मनमोहकता का वर्णन करते हुए आप लिखते हैं कि ब्रजभूमि मोहनी में जानी। श्री युगल किशोर जी आपके ऐसे प्रेम रस बस हुए कि आप लीलाओं की जैसी भावना करते श्री प्रिया प्रीतम प्रत्यक्ष होकर वैसी ही लीला करते थे। एक बार आपने जेठ की दोपहरी में ये पद गाया, भीजत कब देखो नैना, श्यामाजू की सुरंग चूनरी, मोहन को पुरैना। जुगल किशोर कुंज तर थाड़े, जतन कियो कुछ मैना। उमरी घटा चहूँ दिशते, जय श्री भट्ट गिर आई जल सेना। इस पद के पूरा होते ही तत्काल आकाश बादलों से छा गया। रिमझिम फुहारें पड़ने लगीं और एक कुंज के नीचे भीगते हुए श्री युगल किशोर के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। एक बार आपके मन में श्री प्रिया प्रीतम की एकांतिक निकुंज लीला के दर्शन की अत्यंत उत्कंठा हुई। शरीर की सुध बुध भूले, खान पान को बिसराए, अश्व प्रवाह से मंडित आप कुंज में जाकर
सतृष्ण नेत्रों से देखते, वहाँ की रज में लोटपोट होते, अंत में जिन खो जाती पाइयाँ। यह बात चरितार्थ हुई। आपने एक निवृत्त निकुंज में श्री प्रियाजू के श्री चरण कमल पलोटते हुए श्री श्याम सुंदर का दर्शन किया। उस समय आपने यह पद गाया, श्री प्यारी जू के चरनी पलोटत मोहन, श्यामी कमल के दलनी लपेटे, अरुण कमल दल सोहन, कबहु कुलेले नैननि लावत अलिधावत जो मोहन, जैसी बट्टी छबीली राधे होत जगे ते छोहन। ऐसे ही आपके समस्त पद अपार रस पारावार से भरे हुए हैं। इस तरह श्री श्रीभट्ट जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय